वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। अभी से ब्लॉग स्टार्ट किया है, मैंने ऑयलिंग कर ली है। ठीक है, मैंने ऑयलिंग कर ली है। लाडो यहाँ पर सो रही है, बस अभी थोड़ी देर बाद आऊँगी, कृष्णा को लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात कर देती हूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। अभी ब्लॉग जो मैंने अपलोड किया है वो आप लोगों ने देख लिया होगा, और 11 तारीख का ब्लॉग है और आज है आपकी 12 तारीख। तो डे 4 का स्टार्ट हो गया है हमारा जो ब्लॉग है, क्योंकि मैंने ऑयलिंग कर ली है। और ऑयलिंग करने के बाद से यहाँ पर मैं दूसरी वीडियो भी शूट कर रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। और मैं अभी दूध गर्म कर रही हूँ बिकॉज कृष्णा को लेकर के आऊँगी, तो फिर दूध बना करके उसका दूँगी और फिर मैं खाना बनाऊँगी। और ये मक्खन बनाना है मुझे, तो बस मैंने ना टाइम को फिक्स कर रखा है कि किस टाइम में क्या चीज़ें करनी है। तो इसका मक्खन बनेगा और घी निकलेगी। ठीक है, तो वो करूँगी। आशीष को मैंने अभी बहुत दिन से घी दी नहीं है ना, इसलिए वो कह रहे थे तुम्हारा घी का मुहूर्त कब निकलेगा। तो ये देखो, हमारी अभी नई वीडियो आने वाली है, उसका ऑयल रेडी हो चुका है। बहुत ही मैजिकल ये ऑयल है यार, मतलब बता नहीं सकती हूँ। मेरी मेंबर हैं, उनको ये ऑयल मैंने बताया है, वो यूज़ कर रही हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अमेजिंग हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा चीज़ों से नहीं बन रहा है ये ऑयल, बस इस ऑयल में मेहनत ज़्यादा है। तो चलो मैं ना थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए अपना गाना चला लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। ठीक है, चल। सो गाइस, कृष्णा को ट्यूशन छोड़ने के बाद से मैं घर आती हूँ और घर आने के बाद से मेरा काम होता है सबसे पहले लाडो को दूध बना करके देना। और अगर रात की कोई सब्ज़ी बनानी है मुझे तो वो बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात में कोई चीज़ ऐसी होती है जो दिन में मैं बनाती हूँ दोपहर वगैरह में, तो वो बच जाती है, तो फिर हम वो रात में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ मोस्टली बहुत कम ही होता है ऐसा कि मतलब सुबह की चीज़ हम खा लेते हैं, क्योंकि मौसम अभी ठीक था तो ठीक था वैसे तो। और अभी मौसम क्या है, बहुत गर्म हो गया, तो सुबह की ना जो भी चीज़ होती है वो ख़राब हो जाती है। तो मैं इस समय दूध पिलाती हूँ इनको, और दूध पिलाने के बाद से मैं अपना भी फीड कराती हूँ। मैं इनको जो ऊपर का दूध होता है, फॉर्मूला मिल्क मैं जो देती हूँ बाबू को, लाडो को अपनी, वो मैं 2 बार ही देती हूँ। एक तो अर्ली मॉर्निंग देती हूँ इसको 6 से 6:30 के बीच में, और एक मैं देती हूँ इनको जब मैं कृष्णा को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ 5:30 बजे, तब देती हूँ। तो 5:30 बजे मैं जाती हूँ छोड़ने के लिए, मैं वहाँ से आती हूँ 6 बजे, आधा घंटा लग जाता है मुझे। ठीक है, ऑपरेशन से हुई है तो मुझे टाइम लगता है, मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग नहीं सकती हूँ। हाँ, आप लोगों ने रील्स वगैरह देखी होंगी डांस करते हुए, तो वो रील्स ऐसी बनती हैं कि 50 सेकेंड की, 30 सेकेंड की, 40 सेकेंड की होती हैं। उसमें इतना ज़्यादा नहीं दिक्कत होती है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए होती है। 1 मिनट 2 मिनट की रील्स में दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं आराम आराम से जाती हूँ और आराम से छोड़ के चली आती हूँ। अब यहाँ पर आकर के मैं इसको लाडो को दूध देती हूँ 6 से 6:30 के बीच में। उसके बाद मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ अपनी, और सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद से मैं अपना स्टार्ट करती हूँ आगे का काम। यहाँ पर मेरे 7 बजे से वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने वीडियो कंसल्टेशन स्टार्ट करी हुई है। तो उसमें मेरे पास में अभी तक के 20 से 25 मेम्बर्स जुड़ गए हैं, जो लोग वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा रहे हैं बाय कॉलिंग। देखो, मैं कोई हेयर के स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बट मेरे बाल आप देख सकते हैं और जज कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, 700 चार्जेस। गाइस, वीडियो कंसल्टेशन हो चुकी है, सबसे बात हो चुकी है। आशीष भी आ चुके हैं, मेरी चाय और आशीष की भी चाय यहीं पर है। कृष्णा का दूध है, बनाना खा रहा है। लाडो यहाँ पर घूम रही है, देखो लाडो। हाय मेरी गुड़िया। चलो गाइस, मैं ना अभी खाना बनाऊंगी और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। वीडियो एक्सपोर्ट कर रही हूँ, एक्सपोर्ट हो रही है वीडियो, शूट हो चुकी है, एडिट हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने वाटरमेलन काट के रखा है, क्योंकि ना कृष्णा कभी भी मांग लेता है, तो मैंने काट के रखा है। यहाँ पर मैंने पुदीने को धो करके सुखा लिया है, मैं इसका पाउडर बनाकर रख देती हूँ। जैसे कभी मुझे शिकंजी बनाना हो, या पुदीने का चटनी वगैरह बनाना हो, या पुदीने को किसी भी चीज़ में आप डाल रहे हैं, चाप वगैरह बनाना है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा 1 हफ्ते का रूटीन बना के चलती हूँ कि मंडे कौन सी सब्ज़ी बनेगी, ट्यूसडे कौन सी सब्ज़ी बनेगी, वेडनेसडे को कौन सी सब्ज़ी बनेगी। तो वो सारा ही मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। धनिया, अदरक, स्प्राउट्स वगैरह सब कुछ मैं बना करके रख देती हूँ, जिससे कि मुझे 1 हफ्ते के लिए फ्री हो जाती हूँ। और संडे को अगर मेरा जो काम होता है तो मैं वो कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर मेरी सारी ही चीज़ें कट चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं सैलेड कट कर रही हूँ। मुझे खीरे बहुत पसंद है, मैं पूरी गर्मी में सर्दी में खीरे ज़रूर खाती हूँ, खीरे मेरे फेवरेट हैं। आप लोग भी ना अपनी डाइट में जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग खाते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। दूसरी चीज़, आप लोग ना स्प्राउट्स बना के रखो जो हेयर के लिए हेल्दी होता है। तो मैं स्प्राउट्स में यूज़ करती हूँ एक तो अल्फ़ा सीड, ठीक है,
दूसरा मैं यूज़ करती हूँ अल्फ़ा। अल्फ़ा सीड्स में आपको सभी कुछ स्प्राउट्स मिल जाएंगे। उसमें आपको क्लोव सीड्स मिल जाएगा, आपको अल्फ़ा अल्फ़ा मिल जाएगा, आपको मेथी मिल जाएगा। मतलब उसमें सारे ही स्प्राउट्स होते हैं, सारे ही स्प्राउट सीड्स होते हैं। आप उनको भिगो दो। भिगोने के बाद से दूसरे दिन उसका जो पानी है उसको छान लीजिए। छानने के बाद से उस पानी का आप प्रयोग कर सकते हैं एज अ हेयर टोनर। तो आप उस पानी को छान लीजिए, उसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए, 20 ड्रॉप 30 ड्रॉप्स, उसको एज अ हेयर टोनर यूज़ कर लीजिए। जो सीड्स हैं उनको कपड़े में डाल करके हल्का हल्का पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद से उसको एक डिब्बे में भर के रख दीजिए। वो धीरे धीरे 3 से 4 दिन में स्प्राउट्स बन जाएंगे। उसके बाद से आप क्या करेंगे, 1 चम्मच स्प्राउट्स ले लीजिए, अपने खीरे काट लीजिए, चुकंदर काट लीजिए, मूली काट लीजिए, जो भी चीज़ें आपको पसंद है। मुझे ना मूली कम पसंद है, मैं मूली नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, कभी कभी खा लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो मूली है आपका, चुकंदर हो गया, लेमन हो गया आपका, अनियन हो गया, ये सारी चीज़ें आप काट लीजिए। काट करके 1 चम्मच स्प्राउट्स में मिक्स कर लीजिए। सैलेड के रूप में आप उसको ऐड कर सकती हैं अपनी डाइट में। देखो, अंदर से क्योर करना और बाहर से क्योर करना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप लोग करते हो तो रिजल्ट्स आते हैं। मैं 30+ की हो गई हूँ और मेरे बाल, मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं किसी को ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरी स्किन को जज करो, वो करो, ये करो, क्योंकि देखो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी अगर हेल्दी है तो उस सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको पड़ता है, अदर किसी को नहीं पड़ता है ना। आप एकदम बिल्कुल भले चंगे हो, अपने हाथ से सब कुछ कर रहे हो, अपने हाथ से चल रहे हो, अपने हाथ से पैर से सब कुछ काम कर रहे हो, तो फिर इसमें सबसे ज़्यादा खुशी आपको है। और आप एक फैमिली का हिस्सा हो, फैमिली में आप सबकी केयर कर रहे हो, सारा कुछ आप कर रहे हो और आप हेल्दी हो, आप कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दे रहे हो, तो सारी ही चीज़ें आपकी मैनेज होकर के रहती हैं। मेरे साथ में बहुत सारे मेम्बर्स हैं मेरे, कभी कोई कंप्लेन नहीं करता कि दीदी आप टाइम नहीं देते हो। घर को भी मैनेज करती हूँ, बच्चों को भी मैनेज करती हूँ, वीडियोस भी मैनेज कर रही हूँ, यूट्यूब भी मैनेज कर रही हूँ, प्रोडक्ट्स भी मैनेज कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो करने से होता है, बिना किए तो देखो कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर मैंने रेड और येलो वाली कैप्सिकम काट के रख दी है। 1 दिन की ये मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर भिंडी काट दूँगी। आशीष के लिए मॉर्निंग में मुझे भिंडी बनानी है। मैं भिंडी बस 1 पाव ही मंगाती हूँ, 1 पाव मीन्स 250 ग्राम मंगाती हूँ, क्योंकि वो आशीष ही खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। मुझे भिंडी के भरवे पसंद है, आशीष को भिंडी सूखी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आशीष आ गए थे, मेरे से कुछ बात कर रहे थे, तो मेरे को याद भी नहीं आ रहा है कौन सी बात हो रही थी, क्योंकि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरी ना कल तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए शॉर्ट वीडियो भी नहीं आई थी और लॉन्ग भी नहीं आई थी। ठीक है, तो आज मैं आप लोग के साथ में हेयर पैक शेयर करूँगी, जो कि मैं संडे में अपने बालों में लगाऊंगी। आज सैटरडे है, तो मैं आज शेयर करूँगी आप लोग के साथ में, और वो मैं लगाऊंगी, उसके रिजल्ट्स भी आपके साथ में शेयर करूँगी। मैंने उस पैक को ना महीने में 4 से 5 बार लगाया है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मेरी जो हेयर लाइन पीछे जा रही थी काफ़ी हद तक फिल हो चुकी है, और मैंने ना कुछ अपनी हेयर लाइंस पे ना रेज़र चलाया था, उससे भी मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। देखो, बहुत ज़्यादा रेजर नहीं चला सकते, क्योंकि बाहर आना जाना रहता है और बालों की जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे लंबी होती है। दूसरी चीज़, अगर आप बालों को छोटा कर देते हो ना, जब वो बढ़ते ना तो बिल्कुल खड़े खड़े से रहते हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं चलाया था। हल्का हल्का बीच बीच से मैंने बाल निकाले थे और वहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। तो मैं आप लोग को अपनी दूसरी वीडियो में, जो हमारे नेचुरल ब्यूटी चैनल पर वीडियो आएगी, मेन चैनल पर, वहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आशीष की ही टी शर्ट पहन ली है और मैं रात का सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सारी ही जो टी शर्ट्स थी ना वो गंदी हो गई थी, क्योंकि एक बार लाडो ने टॉयलेट कर दिया था, मैं इनको मालिश कर रही थी तो टॉयलेट कर दिया था, तो वो गीला हो गया, फिर मुझे नहाना पड़ा, तो फिर मैंने वो टी शर्ट चेंज कर दी। फिर उसके बाद से मेरी 3-4 ही टी शर्ट है मेरे पास में, जो मैंने लॉन्ग ली है नी तक की, तो बस वही चीज़ मैंने छोड़ा। मैंने कहा चलो छोड़ो, जाना तो मैं आशीष का डाल लेती, तो फिर मैंने आशीष की ही टी शर्ट डाली है। अब यहाँ पर मैं भिंडी काट करके आगे का काम करूँगी, और जो हमारा डिनर है वो रेडी हो चुका था, हमने डिनर वगैरह जो था वो सारा कर लिया था। कृष्णा खेल रहा था, क्योंकि ना सारा काम निपटा दो तो सुबह ना बिल्कुल बढ़िया रहता है आपका किचन, और आपका मन भी बहुत अच्छा लगता है काम करने में। किचन ही फैला रहता है, गंदा लगता है ना, तो फिर मन नहीं करता किचन में काम करने का। तो मैं हमेशा, मेरा काम रहता है कि मैं सारा काम करने के बाद से, बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद से, मैं क्या करती हूँ, किचन वगैरह सब साफ़ सुथरा करके फिर सोती हूँ। और सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपना मेथी का पानी लेती हूँ 1 गिलास। और जो मेथी होती है ना, जो मेथी आप भिगोते हो, उस मेथी को आप इकट्ठा कर करके रख सकते हो, उससे आप हेयर पैक भी बना सकते हो, ऑयल भी बना सकते हो। मेथी को चावल में डालकर पका करके आप मेथी राइस भी बना सकते हो, वो भी बहुत हेल्दी रहता है बालों के लिए। देखो, बालों के लिए जितना भी करोगे ना उतना ही अच्छा है। अब यहाँ पर ना ये भिंडी चिपक जाती, बड़ी गंदी लगती है, इचिंग भी होती है इससे, मेरे को गुस्सा आ रही थी, चिपक गई थी। तो अब यहाँ पे मेरी भिंडी कट गई है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, 4:30 हो रहे हैं। अभी मैं कृष्णा को छोड़ने जाऊँगी 5:30 बजे। मेरे पास 1 घंटा है, वीडियो वो कर रही हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर मुझे एक वीडियो भी शूट करनी है आप लोगों के लिए, नेचुरल ब्यूटी वाली, जो आज हेयर पैक की वीडियो आएगी वो, और जो मैंने इसमें ऑयल शेयर किया वही लगाया है। आज आया है कोई और मेरे फ़िल्टर लग गया। गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने ना, अभी मैं नहाई नहीं हूँ,
क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मुझे हेयर वॉश करना है। आज 3rd डे है मेरा पीपी का, ठीक है, तो आप लोग समझ जाओ। दूसरी चीज़ ये कि ज़रूरी नहीं होता ना कि हर एक चीज़ को ओपनली बताया जाए, इतना भी ओपन होना ज़रूरी नहीं है ना। तो आप लोग समझो, मेरा आज 3rd डे है, मुझे वॉश करना है, हेयर वॉश करूँगी क्योंकि कल फ्राइडे है। फ्राइडे नहीं करते हैं पीरियड्स में हेयर वॉश, और फिर सैटरडे नहीं करते हैं, और मंडे नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज मैं करूँगी। दूसरी सीमा आ गई है, उससे मिलवाती हूँ मैं फ़िल्टर में। आप लोगों से बात कर लिया, फ़िल्टर हटा देती हूँ पहले। लो जी, ये फ़िल्टर हट गया। देखो मेरे तिल सब दिखना शुरू हो गया ना। और देखो दूसरी सीमा आ गई है। आए मेरी जान, आए मेरी जान, आए मेरी जान, छोटी सी छोटी सी। देखा देखा, सीमा को कर लिए, सीमा को कर लिए, सीमा। ये ना अब इसको ना गोदी में आना है, और ये पेट पे ही लेट करके सोती है, इसकी आदत है। तो चलो मैं इसको ले लेती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ हेयर वॉश करके। बाय। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। मुझे लग रहा है फ़िल्टर लग गया क्या फिर से? 1 मिनट रुको आप लोग। गया था फ़िल्टर। आजकल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पहले भी नहीं लगता। क्या हुआ बेटा? आंटी ने क्लीन कर दिया, क्लीन कर दिया। आंटी ने क्लीन नहीं करा, अभी मैं भेजती हूँ आंटी को। तो लाडो सो रही है। मैं ना मिर्च के अचार बना रही थी, मैं गैस पे रख करके आई हूँ, ये देखो, ठीक है। तो मैं ना अचार बनाती। लता, उसकी पोटी वॉश कर दो पहले। अभी तो करी थी, फिर से कर दी इसने। हाँ, धीमी आंच पे बनता है ये, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा। और अभी ये केवल ना उसमें पकेगा ऑयल में। सो गाइज़, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि आपने लाडो को लिपस्टिक लगा दी है। तो गाइज़, लिपस्टिक मैंने लाडो को इसलिए लगाई थी, मेरा मन हो रहा था देखने का कि कैसी लग रही है, और बहुत क्यूट लग रही थी, मेरी नज़र ना लगे मेरी लाडो को। दूसरी चीज़, वो लिपस्टिक ना ऐसी थी कि वो बिल्कुल नई लिपस्टिक आई थी। 3 लिपस्टिक मैंने मंगाई थी, जिसमें से मुझे दोनों लिपस्टिक रिसीव हो गई थी, एक लिपस्टिक मेरी बाद में आई थी। तो इस वजह से मैंने इसके लगा कर चेक किया था कि कैसी लग रही है, और बहुत सुंदर लग रही थी। तो वो बिल्कुल नई लिपस्टिक थी। ब्रांड वाली लिपस्टिक मैं यूज़ करती हूँ, ऐसी लिपस्टिक नहीं यूज़ करती। तो मैंने मैक की लिपस्टिक मंगाई थी, वही लिपस्टिक बाबू के लगाई थी मैंने, ठीक है। वैसे तो केमिकल होता है, लगाना नहीं चाहिए, बट मैं एक बार लगा कर देख रही थी। चलो कोई नहीं, खैर मैंने इसलिए क्लियर कर दिया कि क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि आप अपने लगा रहे हो और अपने बेटी को भी वही लगा रहे हो। तो बस लिपस्टिक नई आई थी तो मैंने चेक करना था, तो मैंने चेक करा था, और एक अपने मैंने लगाई थी। तो आप लोगों ने मेरी लिपस्टिक का कलर देखा होगा और लाडो की लिपस्टिक का कलर देखा होगा। तो एक रेड थी और एक हमारी जो वो होता है ना पर्पल कलर, उस कलर में लिपस्टिक थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी दोनों ही लिपस्टिक के शेड। आप लोग कहेंगे तो आप लोग के साथ में स्वॉचेस मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। शेड कौन सा था वो भी शेयर कर दूँगी। लाडो के ऊपर जो रेड कलर की लिपस्टिक थी ना, काफ़ी अच्छी लग रही थी। मेरे ऊपर इतनी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि लाडो का कलर ना बहुत ज़्यादा फेयर है, मेरा कलर इतना फेयर नहीं है। तो लाडो के ऊपर अच्छी लग रही थी। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे ना लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से। और आज है मैंने ये जो आप ब्लॉग देख रहे होगे अचार वाला, ये सैटरडे का ब्लॉग है, और संडे को मुझे अपने बालों में हेयर पैक लगाना है। तो उसी हेयर पैक की वीडियो में मुझे शूट करनी है। तो मैं यहाँ पर मैंने सोचा वॉइस ओवर कर देती हूँ, आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि संडे का जो हेयर पैक मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, उसका एप्लीकेशन आप लोग के साथ में मैं अपने ब्लॉग चैनल पर डालूंगी। तो वो वीडियो आप लोग को मंडे को मिलेगी। तो आज सैटरडे है, और सैटरडे को ही आप लोग के साथ में हेयर पैक की वीडियो आएगी, जो कि मैं अपने बालों के लिए बनाऊँगी। मेथी का ही हेयर पैक है, बट बहुत ही यूनिक सा है, बहुत ही अलग तरीके से पैक बनेगा, और इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके रिज़ल्ट्स भी मैंने शेयर किए हैं, बहुत ही गजब के रिज़ल्ट्स हैं। तो आप लोग उसको यूज़ करना, बनाना, और 1 महीने आप लोग चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो उस पैक को। मैं उसका सिरम भी बनाई हूँ और उसका हेयर पैक भी बनाई है, जो कि मैं अपनी हेयर लाइन पे लगा रही हूँ, और हेयर पैक पूरे बालों पर। बालों की थिकनेस काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होती है। आप लोग लगा कर देखना, करके देखना, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं ना, तो ऊपर के फ्लैट में कुछ काम चल रहा है, तो आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा तो मैं चिल्लाकर नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। कुछ लोगों की क्वेरी ये थी कि पीरियड्स में कब बाल धोएं और कब नहीं धोएं। तो शनिवार को बाल नहीं धोते, सोमवार को बाल नहीं धोते पीरियड्स में, और शुक्रवार को नहीं धोते, क्योंकि ना ये चीज़ें जो दिन होते हैं ये अच्छे होते हैं। इसमें आपके पति की, सुहाग की रक्षा होती है। जो चीज़ें देखो हमें पता है, मैंने आपके साथ में शेयर करी है। जो चीज़ें मैं फॉलो करती वो शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ें आप फॉलो करते वो आप कर सकते हैं। ना तो मैं किसी को फॉलो करती हूँ, और ना ही मैं किसी को कुछ ज्ञान देती हूँ। आप लोग मांगते हैं ज्ञान, तो मैं आप लोग को देती हूँ। कुछ लोगों को मेरे इस ब्लॉग से प्रॉब्लम भी होगी, तो मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।